राधे राधे भक्तजन, छोटे मोटे काथक वाचक को नमस्कार और प्रणाम स्वीकार करें। श्रीमद् भागवत कथा में छठे अध्याय का एक छोटा सा उल्लेख है जो श्री हरि ने स्वयं अपने मुख से कहे हैं और भक्तजनों को सुनाए हैं। इस कहानी का बहुत गौर से सुनिए और छठे अध्याय का महत्व है। छोटा सा एक कहानी है श्रीमद् भागवत कथा की ओर से। एक राजा ने अपना महल में जग और तपस्या करते थे। सुमुखी नगर की एक राजा ने जग, तपस्या और साधु संत को वहाँ पे निमंत्रण देकर और डेली जग की आराधना करते थे। एक राजा ने बहुत दिन तक तपस्या जग करते रहे। करते करते राजा ने एक ही कुटिया में हवन करते थे। वहीं पे राजा सो भी जाते थे और प्रतिदिन छठे अध्याय का कथा कहते थे और लोगों को, साधु संत लोग हवन करते थे, उनको भी, सब लोगों को, प्रजा लोग को भी छठे अध्याय का महत्व को सुनाते थे। छठे अध्याय का महत्व सुनने से मनुष्य को आधा पाप कट जाती है। तो छठा अध्याय का यह महत्व है कि राजा ने जब तपस्या कर रही थी और उनकी रानियां भी थी, तो रानियां कथा के बाद अपने महल में चले जाते थे। राजा ने कथा आश्रम में ही विश्राम करते थे। कथा बहुत लंबा चला, हवन बहुत लंबा दिन तक और जग चलते रहा। उससे क्या हुआ कि राजा को जो अग्नि उत्पन्न होता था, उससे धुआं निकलता था। वह भगवान का एक प्रसाद होती है। तो उस धुआं से राजा को शरीर पर पूरा छाया बैठना शुरू हो गया। जो धुआं का, जो धूल का, जो हवन का, वो सब शरीर पर राजा को मैल के रूप में बैठना शुरू हो गया। स्नान डेली करते थे, फिर भी उस समय की बात था। राजा को बहुत शरीर में मैल से ढक गया और धुआं से उनकी पूरा फेस खराब होना शुरू हो गया राजा को। तो राजा ने एक दिन विचार किया कि जग को किसी प्रकार से पूरा करना ही है। राजा ने जग पूरा किसी प्रकार से, शरीर स्थल हो जा रहा था, शरीर काम नहीं कर रहा था। राजा की बात है, प्रजा के भी चलाना है। तो राजा ने जग को पूर्ण करके समाप्त कर दिए। उसके बाद साधु संत थे, उनको बोले कि बहुत दिन हो गया, राज्य में भ्रमण करने के इच्छा जाग रहा है और जग में हम लीन हो गए
तो क्यों न तीर्थ आश्रम और अपना राज का भ्रमण कर ले कि किस प्रकार से मेरा राज चल रही है, और देवताओं को काशीनाथ विश्वनाथ क्यों न हम घूम लें और भगवानों को प्रणाम कर लें। राजा के मन में विचार हुआ। राजा ने अपना मंत्री लोग को और जो उनके साथी सहयोग साधु संत थे महाराज, सबको आदेश दिए। उसके बाद अपने रथ को निकाले, सब तैयार हो गया। बिहानी होकर रथ पर सब राजा सवार हुए, साधु संत सवार हुए, निकल पड़े। रानियां रह गई महल में और प्रजा लोग रह गए। राजा निकल पड़े। राजा जाते जाते रास्ता में एक मन में और विचार आया राजा को कि हम श्री हरि जी के पास क्यों न हम चलें। इतना हम कथाएं कहें, इतना जग करें, और मेरा फेस भी रूप भी खराब हो रहा है धीरे धीरे, क्यों न स्वयं हम हरि से ही दर्शन कर लें। राजा को मन में विचार आया। राजा ने सोचा, विचार आया तो सही। राजा ने सोचा कि तो प्रभु के पास हम जाएं तो कैसे जाएं। तो राजा ने विचार किया कि एक हम बगुला के रूप हम धारण कर लेते हैं और बगुला के रूप में हम भगवान के वैकुंठ हरि विष्णु भगवान के पास हम पहुंच जाएंगे। तो उस समय की बात है, जो सतयुग का बात है। उस समय राजा जो चाहते थे वो रूप धारण करता था। राक्षस लोग भी थे कि जो रूप चाहता था वो रूप धारण करते थे, क्योंकि उतना तपस्या लोग करते थे उस समय। आज के लोग इतना तपस्या कहाँ से कर पाएंगे, हो ही नहीं पाएगा। तो पहले के देवी देवताओं को, पहले के साधु संत का आज कलयुग का तुलना करिएगा तो ये तो नहीं हो पाएगा। कलयुग में किसी भी महात्मा को हम कह रहे हैं, किसी भी साधु संत को हम कह रहे हैं, नहीं होगा। ये कलयुग की हम बात कर रहे हैं, सतयुग का बात नहीं हम कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से राजा को मन में जागा। तो राजा ने साधु संत को बोला, अपना सारथी को बोला, इस सब बगुला के रूप में धारण हुए। हम सबको अपना जो जग किए हैं उस माया जग से हम सबको बगुला के रूप में हम बना देते हैं। तो माया से तो बगुला बना दिए। अब भगवान हरि जी के पास जाना है। तो इस कहानी को हम भक्तजन, छठे अध्याय का महत्व है, हम पूरा सुनाऊंगा, लेकिन वीडियो थोड़ा बड़ा हो जा रहा है। इसके वजह से हम नेक्स्ट वीडियो में हम ये पूरा कहानी को हम बता देते हैं। राधे राधे भक्तजन।